रामलाल सुमन ने सदन के अंदर बैठकर हमारे देश के वीर सपूत महाराणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरे देश में आक्रोश हो गया था और यही वजह थी करणी सेना लगातार विरोध करती रही थी। लेकिन अभी खबर आ रही है कि करणी सेना द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया गया और ये बुलंदशहर वो जा रहे थे, लेकिन उसी बीच टोल पर आके उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, क्षति कर दिया गया है और हमला ही हुआ है। करणी सेना द्वारा जो हुआ है, करणी सेना लगातार ऐलान करते रहते कि जहां भी फंसेंगे, जहां भी जाएंगे, जहां हम उनको देखेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, यही सब किया। लेकिन इन सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ अभी मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष है करणी सेना के अमू जी है, यहाँ के तमाम करणी सेना के पदाधिकारी हैं। उन सभी से हम बारी बारी बात करना चाहेंगे कि जो करणी सेना ने ऐलान किया था, आप क्या कहेंगे अमू जी? बेचारे रामजी लाल जी कहीं गए थे क्या? गए थे, वो बुलंदशहर जा रहे थे। जाएंगे, नेता है, राज्यसभा सांसद है, सदन में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन जो आप लोग बोल रहे थे कि हम जहाँ मिलेंगे वहीं हम घेरेंगे, तो ये क्या है? बेचारों के साथ मुझे हमदर्दी है। अगर वो कुटे पिटे हैं तो उसकी जानकारी मुझे है नहीं। चोट ना लगे ज्यादा, ये भी ख्याल रखना चाहिए। अब हमला भी करेंगे और चोट की हमदर्दी भी जताएंगे। जिन्होंने हमला किया उनसे पहले संपर्क कर लूं। आप ही के हैं पदाधिकारी, करणी सेना की बताया जा रहा है। तो हम मर्द तो हमारी सेना में ही है, और कहाँ मिलेंगे आपको? रामजी लाल जी को पहली बात तो मौसम खराब चल रहा है, और जब इतनी गर्मी पड़ रही है तो एयर कंडीशन में रहना चाहिए, सुरक्षा कवच के बीच में रहना चाहिए। रामजी लाल जी तो है 40 उन्होंने अपनी सुरक्षा कर्मी साथ लेकर। फिर मुझे लगता है या तो फिर अखिलेश यादव ने नकली से दे रखे हैं सुरक्षा कर्मी, या फिर मुझे लगता है कि रामजी लाल जी जानबूझकर ऐसे माहौल पर, जब देश के अंदर पाकिस्तान विरोधी काम चल रहा है और वो घर से जानबूझकर माहौल को बदलने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते युद्ध हो पाकिस्तान से, तो इसमें भी मुझे लगता है एक साजिश की बुआरी है। परंतु मैं जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे जानकारी के मुताबिक अभी रामजी लाल सुमन के विरुद्ध शायद कुछ ऐसा हुआ है, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे उन विचारों के साथ, उस दलित के साथ हमदर्दी। सूत्रों के आधार से ही खबर आ रही है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि देश लड़ाई हो या कोई चीज हो, क्या ऐसे में जब देश जल रहा है, हमारे 26 लोगों की मौत हुई है, महिलाएं विधवा हुई है, पुरुषों की बेइज्जती करके, उनकी पैंट उतरवा के, प्राइवेट पार्ट चेक करके, उनका धर्म पूछकर, क्या ये सब अखिलेश जी को नहीं दिखाई दे रहा है? कोई देश के नहीं, एक नागरिक नहीं है क्या? एक शब्द है बहुत अच्छा, आप इसको मुझे लगता है नोट करेंगी। बलि का बकरा सुना है आपने? बलि का बकरा। और जब बलि का बकरा फंस जाता है तो फिर वो कैसे रोता है, उसकी हालत क्या होती है, वही रामजी लाल सुमन की है। अखिलेश यादव ने बलि का बकरा किसको बनाया? रामजी लाल सुमन को। अखिलेश यादव कब तक इस प्रदेश के अंदर, योगी के प्रदेश के अंदर, जात पात की राजनीति करेंगे? रामजी लाल जी जिस समाज से आते हैं, हम उस समाज का सम्मान करते हैं। हमारे अपनी तो लोग हैं, हमारे इन कार्यकर्ताओं में क्या दलित समाज के लोग नहीं? ये खूब हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना, चैलेंज करना, धमकी देना और बार बार हमको कुरे देना, अभी ये माहौल ठीक नहीं है। मैं बयान देना नहीं चाहता, परंतु मौसम खराब है, गर्मी पड़ी हुई है, रामजी लाल जी घर से कम निकला करो। ये भी धमकी है आपकी? ये करनी से ना मुझे धमकी दी जा रही है कि मौसम खराब है, सोच समझ कर निकले, ये कहना क्या चाहती है? ये तो जानना। आप जब भी कोई बात करते हैं गोल मोल कर जाते हैं, एक शब्द बोलते हैं और तमाम निकाल लेते हैं हम लोग। लेकिन खुल के बोलो, कैसे मौसम खराब है? नारायण सिंह का भाई है ना रामजी लाल। नारायण सिंह जो बसपा में होते थे, ये मायावती की पार्टी के अंदर नारायण सिंह थे। मायावती दलित की बेटी थी। अखिलेश यादव और उनके पप्पा ने जो व्यवहार किया उनके साथ सबको पता है। हालात ये है कि रामजी लाल सुमन साहब को ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में बाहर निकलना नहीं चाहिए। बच्चे जोश में, बच्चों के दिमाग में गर्मी चढ़ी हुई होगी, कुछ हुआ है, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे हमला हुआ है, सुनने में आ रहा है, सूत्रों के आधार पर नीचे कुछ लोग सुनने में आया है कि हमला हुआ है, लेकिन कंफर्मेशन कोई अभी नहीं है। किसी प्रकार की कोई सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि टोल नाके पर करणी सैनिकों ने उन्हें मारा है, और निश्चित ही वो दंड के अधिकारी हैं। जिस तरह से उन्होंने महाराणा सांगा का नाम लेकर सब हिंदुओं को गद्दार कहा है, तो वो इस दंड के अधिकारी भी हैं। उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो ठीक हुआ है। मैं करणी सैनिकों से कहना चाहता हूं कि फिर कहीं मिले तो फिर जूते से मजम्मत करें। यानी कि करणी सेना जो लगातार ऐलान कर रही थी, वो कहीं ना कहीं अब साबित, शायद इसलिए बोल रही हूँ कि अभी सूत्रों के आधार पर खबर आई है कि रामजी लाल सुमन को बुलंदशहर जाते वक्त टोल पे रोक लिया गया है और उनकी गाड़ी टूटी है, उन पर हमला किया गया है करणी सेना द्वारा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रिंकी उपाध्याय, न्यूज़ 1 इंडिया, आगरा।